बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अरसलान तैमूरी क्राइम वर्ल्ड इन्फो से। नाज़रीन, एक वाक़या पेश आया खानेवाल के इलाका कोट इस्लाम में कि जहां पर 3 डाकू सरेआम दिन दिहाड़े एक आड़त के जो मुग़ल आड़त है इसे लूट रहे थे, और लूटने के दौरान इन डाकुओं का वहाँ के जो मुकामी अफराद थे, मुकामी देहाती थे, उनके साथ फायरिंग का तबादला भी हुआ। और इस फायरिंग के तबादले के बाद ये डाकू जो है ये नाज़रीन वहाँ से फ़रार हो गए। और जब ये वहाँ से फ़रार हुए तो देहातियों ने और पुलिस की जो टीमें हैं, जहाँ मौका पर जो SHO हैं अब्दुल हकीम के, इनकी टीम जो है इन डाकुओं के पीछे लग गई और सरगाना रोड के करीब दरिया के उस पार जाकर इन डाकुओं को घेर लिया गया। और 2 डाकू कि जिनमें असद गेल और अहमद सरगाना शामिल हैं, इन्हें नाज़रीन गिरफ़्तार कर लिया गया। और बाद में अंसर मलकाना जो इनका तीसरा साथी था, इसे भी नाज़रीन गिरफ़्तार कर लिया गया और क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के हवाले किया गया। और उसके बाद कुछ देर बाद इनका पुलिस मुकाबला जो है वो सामने आया। इस हवाले से वहाँ के जो मुकामी सहाफ़ी हैं उन्होंने मौके की रिपोर्टिंग की। जब ये वारदात कर रहे थे उस वक्त की भी वीडियो सामने आई, वारदात करके फ़रार होने की भी वीडियो सामने आई और फिर इनकी गिरफ्तारी की भी वीडियो सामने आई। इस एनकाउंटर के बाद सोशल मीडिया के ऊपर पुलिस को बड़ी गहरी तनकीद का निशाना बनाया गया और मावराए अदालत कत्ल की जो है वो बातें की गई। वहाँ के मुकामी सहाफ़ी के जिन्होंने ये रिपोर्टिंग की थी, ये सारी खबरें दी थी, उन्हें भी बड़ी तनकीद का निशाना बनाया गया। नाज़रीन, इस वाक़या के हक़ाइक़ क्या हैं? नाज़रीन, ये जो 3 नौजवान हैं, इन तीनों नौजवानों के बारे में बताया जा रहा है कि इनमें एक नौजवान जो असद गेल है, ये MSc मैथ था और लेक्चरर भी था यूनिवर्सिटी के अंदर, और 2016 से ये नाज़रीन मंजर आम से गायब हो गया था। और इसके जो वालिद हैं उनके बारे में बताया जा रहा है कि वो तहसीलदार रिटायर्ड थे। असद गेल के जो वालिद हैं, ये आप तस्वीर लगी देख रहे हैं असद गेल की। और नाज़रीन, जो दूसरा इनका साथी अहमद सरगाना है, ये भी नाज़रीन ठीक ठाक किस्म का ज़मींदार था। इसकी भी नाज़रीन जो ज़राए बता रहे हैं कि इसके वालिद की भी काफ़ी ज़रई ज़मीन थी। और जो तीसरा इनका साथी है अंसर मलकाना, उसके बारे में नाज़रीन ये बताया जा रहा है कि ये एक इसका दोस्त था डब, और उस जो डब है उसकी जो वालदा को मर्डर कर दिया गया था, जिस पर इसने अपने दोस्त के साथ मिल के उसकी वालदा का जो है वो बदला लिया था। और उसके बाद इसके साथ जो है मुकामी पुलिस जो है वो इसके घर रेड की। अब आप जानते हैं कि जब किसी का कोई कत्ल कर दिया जाता है तो उसके मुद्दईयान और पुलिस जो है वो फिर मुलजिम के घरों पर रेड भी करती है और मुलजिम को गिरफ्तार करने की कोशिश भी करती है, और ख़वातीन को भी जो है वो फिर उठाया जाता है, उनके ज़रिए मुलजमान की गिरफ्तारी की जो है वो कोशिशें की जाती हैं। ये तमाम मामलात इस अंसर मलकाना के साथ हुए थे। ये नाज़रीन इनकी ज़िंदगी का एक पहलू है कि जहाँ पर ये तमाम अफराद जो है मुख्तलिफ़ किस्म की दुश्मनियों में आकर जराइम पेशा तबके से ताल्लुक़ बना बैठे और इश्तिहारी हो गए। और जब नाज़रीन इंसान इश्तिहारी हो जाता है तो फिर उसे अपना पेट पालने के लिए इस किस्म की वारदातें, डकैतियाँ और चोरी करनी पड़ती है। लेकिन नाज़रीन, उसके नाम के साथ मुजरिम लग जाता है, और जब आपके नाम के साथ मुजरिम लग जाता है तो फिर पुलिस जो है वो आपके पीछे होती है। मुजरिम बनने के नाज़रीन पसे पर्दा जो हक़ाइक़ होते हैं उनसे पुलिस को कोई सरोकार नहीं होता, उसको पुलिस बिल्कुल वॉच नहीं करती। पुलिस का काम ये है कि आपने जराइम सरजद किया, आप पर FIR हुई, उसकी तफ्तीश की जाती है कि आपने ये जुर्म किया। इसी तरीके से इन तीनों अफराद ने नाज़रीन कत्लो गारत गरी भी की हुई थी और बेराह रवी की राह पर चल पड़े थे कि जिसके बाइस ये डकैतियाँ करते थे और डाकू बन चुके हुए थे, बड़े डाकू बन चुके हुए थे। और इन्होंने इसी तरीके से मुग़ल आड़त के ऊपर जो डकैती की उसकी वीडियोज़ सामने आई, ये फ़रार हुए, पकड़े गए और उनका इनकाउंटर हो गया। लेकिन नाज़रीन, खानेवाल के जो लोग हैं, जो कोट इस्लाम के जो लोग हैं, वो इनको डाकू मारने के लिए तैयार नहीं है। क्यों तैयार नहीं है? क्योंकि इन अफराद ने उनके साथ बचपन गुजारा हुआ था, जवानी गुजारी हुई थी, और उसके बाद मुख्तलिफ वाक़यात के होते हुए, चलते हुए ये जराइम की दुनिया के अंदर घुस चुके थे। और जब कोई शख्स जराइम की दुनिया में घुस जाता है नाज़रीन, तो फिर गिला कैसा और शिकवा कैसा कि नाजायज़ मारे गए या जायज़ मारे गए, जुर्म करते पकड़े गए, डकैती की वारदात करते पकड़े गए, क्लाशन कोफ चलाते हुए पकड़े गए। और जब ये तमाम चीज़ें जो है वो सामने आ गईं तो फिर तो नाज़रीन वो मुजरिम ठहरे। और मैं समझता हूँ कि खानेवाल के जो साफ़ी हैं उन्होंने सहाफ़त का हक़ अदा किया है, बिल्कुल दुरुस्त उन्होंने रिपोर्टिंग की है। क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के मुताबिक इनको लेकर जा रहे थे, अपने साथियों की फायरिंग से जो है ये तीनों मारे गए, अहमद सरगाना, अंसर मलकाना और असद गेल। ये नाज़रीन ये तीनों अफराद कि जो पढ़े लिखे भी थे, साहिब हैसियत भी थे और ये अच्छे ख़ानदानों से ताल्लुक़ रखते थे, डकैतियाँ करते फिर रहे थे। क्यों डकैतियाँ करते फिर रहे थे, ये वजह इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है? क्योंकि जब मुकदमा दर्ज होता है उसमें ये वजूहात नहीं लिखी जाती, तफ्तीश के अंदर ये चीज़ें नहीं चलती हैं कि ये क्यों डाकू बना, किस वजह से डाकू बना। हमारे मुल्क का कानून ऐसा ही है, यहाँ पर जो जुर्म करेगा उसे सज़ा मिलेगी, और वही क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट की जानिब से किया गया। नाज़रीन, हमेशा ही ऐसा होता चला आया है कि जब भी क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट का कोई इनकाउंटर सामने आया है तो उन इनकाउंटर शुदा अफराद की तस्वीर लगा के अहले इलाका ने जो है वो शोर मचाया है और कहा है कि ये शरीफ लोग थे, ये अच्छे लोग थे और पुलिस मुकाबले में मारे गए हैं। लेकिन
وہ جو جرم سرزد کرتے پھر رہے ہیں وہ جرم جو ہے اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا کہ انہوں نے یہ کیا عمل کیا تھا. یہ پہلے بھی ڈکیتی کی وارداتیں کرتے تھے اور پولیس کو مطلوب تھے, اور آخرکار ناظرین یہ پکڑے گئے. دیہاتیوں نے اور پولیس نے مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے ان کو پکڑا اور پکڑ کر کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ کے حوالے کیا تھا کہ جہاں یہ اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے مارے گئے. تو یہ ناظرین ان کی سٹوری تھی احمد سرگانہ, انصر ملکانہ اور اسد گل کی, کہ یہ انتہائی پڑھے لکھے نوجوان ہونے کے ساتھ ساتھ اچھے خاندانوں سے بھی تعلق رکھتے تھے, لیکن جرائم کی دنیا میں آ گئے اور جرائم کی دنیا میں آنے والے کا یہی انجام ہوتا ہے جو ان کا ہوا. اس ویلاگ کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.